Hello everyone, hope you are doing great. Welcome back to my YouTube channel in the series of CPU scheduling algorithm. Till now we have discussed what is CPU scheduling algorithm, why it is needed. Then we have seen different versions of CPU scheduling algorithm like its non-primitive version and primitive version. Then we have discussed different types of CPU scheduling algorithm in which we have solved numerical based on first come first serve CPU scheduling algorithm, then SJF, that is shortest job first CPU scheduling algorithm, then SRTF CPU scheduling algorithm, that is shortest remaining time first, and in our previous lecture we have solved numerical based on priority CPU scheduling algorithm in which we have solved its non-primitive version. जो FCFS होता है हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि वो नॉन प्रिमिटिव वर्जन होता है CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का। SJF भी नॉन प्रिमिटिव वर्जन होता है। SRTF प्रिमिटिव वर्जन होता है। जो प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग होती है वो आपकी दो वर्जन्स में आती है। इसका एक नॉन प्रिमिटिव वर्जन होता है और एक प्रिमिटिव वर्जन होता है, जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर में इसका नॉन प्रिमिटिव वर्जन देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम इसका प्रिमिटिव वर्जन देखेंगे। हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव वर्जन ऑफ CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको एक बार शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव की। तो नॉन प्रिमिटिव के केस में क्या होता है, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पे आपके पास मान लीजिए दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस P1 एंड P2। इनको CPU में एलोकेट करवाना है इनके एग्जीक्यूशन के लिए। सपोज़ करिए आपने प्रोसेस P1 को पहले एलोकेट करवा दिया, तो जो प्रोसेस P1 है वो जब तक कि खुद से पूरा एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट नहीं हो जाता, आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते और किसी अदर प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते CPU में उसके एग्जीक्यूशन के लिए। और इसके प्रिमिटिव वर्जन क्या होता है, प्रिमिटिव में सपोज़ करिए आपके पास दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस P1 एंड P2। आपको CPU में इसको एग्जीक्यूट करवाना है एलोकेट करवा के। तो हम कुछ क्राइटेरिया कंडीशंस लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहली कंडीशन ये लगा दी कि भाई हमने बोला है कि सबको 2-2 नैनो सेकेंड तक का फेयर चांस मिलेगा, आप अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाओ। तो मान लीजिए यहाँ पे ये जो है ये 4 नैनो सेकेंड का बर्स्ट टाइम है इसका, और इसका केवल 2 नैनो सेकेंड है। तो सबसे पहले आपके पास प्रोसेस P1 आया, तो आप क्या करोगे, प्रोसेस P1 को एलोकेट करवा दोगे CPU में एग्जीक्यूशन के लिए। अब इसका 4 नैनो सेकेंड टाइम है, तो क्या होगा कि ये केवल 2 नैनो सेकेंड तक बोले एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि केवल हर प्रोसेस 2-2 नैनो सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद उसको वापस से रेडी क्यू में इंसर्ट करवा देंगे, और फिर वो जब बाकी सारे प्रोसेस 2-2 नैनो सेकेंड तक अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवा के बाहर जाते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस रेडी क्यू में है उनको दोबारा से इंसर्ट करवा दिया जाएगा। तो प्रोसेस P1 2 नैनो सेकेंड तक चलेगा, उसके बाद उसको बाहर निकाल लेंगे। फिर हम प्रोसेस P2 को इंसर्ट करवा देंगे, एलोकेट करवा देंगे CPU में, एंड सो ऑन। लेकिन प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के केस में क्या हो रहा था कि ये पूरा 4 नैनो सेकेंड तक चलेगा और उसके बाद खुद से बाहर जाएगा, तब हम P2 को इंसर्ट करवा रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी है 2 नैनो सेकेंड वाली। तो ये आपका एक केस हो गया। दूसरा केस हम प्रायोरिटी दे दें कि भाई जो जैसे मान लीजिए आपके दो प्रोसेस है, प्रोसेस P1 एंड P2। P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, इतने टाइम क्या हुआ कि P2 आ गया, और P2 की प्रायोरिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, P1 से ज़्यादा प्रायोरिटी का था। तो क्या होगा कि P1 जो है वो बाहर निकाल लिया जाएगा CPU से, और P2 को हम इंसर्ट करवा देंगे, एलोकेट करवा देंगे CPU में उसके एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये हो गया आपका प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अब हम प्रायोरिटी का नॉन प्रिमिटिव वर्जन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम प्रिमिटिव वर्जन देखेंगे प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का। तो चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं बेस्ड ऑन प्रिमिटिव प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जहाँ पे आपके पास 5 प्रोसेस हैं, प्रोसेस P1, P2, P3, P4 एंड P5। इन सब का अराइवल टाइम दिया हुआ है, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, प्रायोरिटी दी हुई है। प्रायोरिटी में जो 0 प्रायोरिटी है वो हाई है, और जो 4 है वो लो प्रायोरिटी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें गैंट चार्ट बनाना होगा। तो क्योंकि ये आपका कौन सा वर्जन है, प्रिमिटिव वर्जन है प्रायोरिटी का, तो हम क्या करेंगे 1 नैनो मतलब 1 यूनिट टाइम तक हम इसको चलाएंगे हर एक प्रोसेस को, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद 1 यूनिट टाइम के बाद कोई प्रोसेस आया क्या, और फिर हम प्रायोरिटी चेक करेंगे दोनों की।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ज़ीरोथ अराइवल टाइम पे कौन आया था। तो ज़ीरोथ अराइवल टाइम पे मेरे पास केवल एक ही प्रोसेस है, कौन सा, P1। तो हमें कोई कंपटीशन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है किसकी नहीं, क्योंकि ज़ीरोथ अराइवल टाइम पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, केवल P1 है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगी, ज़ीरोथ अराइवल टाइम पे P1 को एलोकेट कर दूँगी। और क्योंकि ये कौन सा वर्जन है, प्रिमिटिव वर्जन है, तो प्रिमिटिव वर्जन में हम क्या करेंगे, केवल इसको 1 यूनिट टाइम तक चलाएंगे और उसके बाद हम रुक जाएंगे और देखेंगे इसके बाद कोई और प्रोसेस आया क्या। तो हम देखेंगे कि जब ये चल रहा था तो उसके बाद मेरे पास, और ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जब हम देखेंगे ये चल रहा था तो तब तक हमारे पास कौन कौन आ चुका है। तो फर्स्ट अराइवल टाइम पे मेरे पास 2 प्रोसेस हैं, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कंपटीशन करवाएंगे, मतलब हम प्रायोरिटी चेक करेंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली हम उसको ही एलोकेट कर देंगे गैंट चार्ट में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो प्रोसेस P2 था उसका जो प्रायोरिटी था वो हाईएस्ट था इन कंपैरिजन टू प्रोसेस P3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे P2 को एलोकेट करेंगे और इसको 1 यूनिट टाइम तक चलाएंगे अगेन, और यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे जब ये चल रहा था तो सेकंड अराइवल टाइम पे कौन कौन आ गया। तो सेकंड अराइवल टाइम पे मेरे पास केवल एक प्रोसेस आया है, प्रोसेस P4। अब हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो हमारे पास P3 और P4 हैं जो रेडी क्यू में है। P3 आया था फर्स्ट अराइवल टाइम पे और P4 आया हमारा सेकंड अराइवल टाइम पे। तो हमारे पास अगेन 2 प्रोसेस हो गए। तो हम कॉम्पिटिशन किन किन के बीच में करवाएंगे, P3 एंड P4 के बीच में। कंपटीशन कैसे होगा, क्योंकि ये प्रायोरिटी सीपीयू शेड्यूलिंग है, तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी हम ऑब्वियसली उसको सीपीयू में एलोकेट करवाएंगे इसके एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, यहाँ पे प्रायोरिटी P3 की ज़्यादा है, मतलब सेकंड प्रायोरिटी जो है वो हाईएस्ट है इन कंपैरिजन टू आपकी प्रायोरिटी 3। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे P3 को एलोकेट करवा दोगे इसके एग्जीक्यूशन के लिए। अगेन आप इसको 1 नैनो सेकंड तक ही चलाओगे क्योंकि ये प्रिमिटिव है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना, इसको 1 आपने चलाया तो इसका बर्स्ट टाइम कितना बचा है, इसको 1 और चाहिए है सीपीयू में अंदर जाने के लिए और इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाने के लिए। अब आप देखोगे थर्ड अराइवल टाइम पे कोई आया है क्या, तो हाँ जी, थर्ड अराइवल टाइम पे आपके पास P5 आया है। तो आपके पास 3 हो गए कॉम्पिटिशन में रेडी क्यू में। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में देखोगे, इन तीनों में देखोगे प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, मतलब प्रोसेस P3, P4 एंड P5 में। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई हमारा जो प्रायोरिटी P3 की थी वो अभी भी हाईएस्ट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे P3 को ही एलोकेटेड रहने दोगे और अगेन आप इसको 1 नैनो सेकेंड तक चलाओगे और ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करोगे, आपके पास सारे प्रोसेस आ चुके हैं तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी आप ऑब्वियसली उसको एलोकेट कर दोगे। तो आप यहाँ पे देखोगे 3 और 4 में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो आपकी P4 की प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा है। तो आपने क्या किया, इसको एलोकेट किया और इसके बर्स्ट टाइम तक इसको चला दिया। तो इसका बर्स्ट टाइम है 3, तो ये हो गया 7 और उसके बाद ये भी जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके पास केवल एक प्रोसेस बचा है, प्रोसेस P5। आप क्या करोगे, P5 को एलोकेट करोगे और इसके बर्स्ट टाइम दैट इज़ 2 वहाँ तक चलाओगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये आपका गैंट चार्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन में आपका एवरेज TAT और एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालने के लिए आता है। तो चलिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं और एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं। तो उसके पहले हमें क्या करना होगा, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम चाहिए होगा। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है CT माइनस AT, कंपाइल टाइम माइनस अराइवल टाइम, और जो आपका वेटिंग टाइम होता है उसका फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो चलिए, और कंपाइल टाइम का क्या मतलब होता है कि जब कोई प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट नहीं हो जाता। तो अगर हम P1 की बात करते हैं तो P1 जो है आपका कब एग्जीक्यूट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है आपका 1 पे, तो उसका कंपाइल टाइम 1 हो गया। जो आपका P2 है वो कब एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो रहा है, एट 2, तो ये हो गया 2। P3 आपका हो रहा है एट 4, तो यहाँ पे हो गया आपका 4। P4 आपका 7 पे टर्मिनेट हो रहा है और P9 का कंपाइल टाइम है आपका 9, तो ये आपका कंपाइल टाइम हो गया। अब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है CT माइनस AT। तो यहाँ पे CT कितना है 1 माइनस इसका अराइवल टाइम 0, तो ये हो गया कितना आपका 1। P2 का आपका टर्न अराउंड टाइम कितना होगा, 2 माइनस मतलब इसका कंपाइल टाइम माइनस इसका अराइवल टाइम दैट इज़ 1, तो ये हो जाएगा आपका 1। P3 का कितना होगा आपका 4 माइनस इसका अराइवल टाइम 1 दैट इज़ 3। देन P4 का देखिए 7 माइनस इसका अराइवल टाइम 2 दैट इज़ 5। एंड देन आपका जो P5 है उसका जो कंपाइल टाइम है वो है 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस इसका अराइवल टाइम दैट इज़ 3, तो ये हो जाएगा 6। तो चलिए वेटिंग टाइम निकालते हैं। तो वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो जो टर्न अराउंड टाइम है आपका प्रोसेस P1 का वो कितना है, 1 है, और जो इसका बर्स्ट टाइम है वो यहाँ से देखिए कितना है, 1 है।
तो ये कितना हो गया आपका 0। देन आप इसको हम क्रॉस चेक भी करके देख लेते हैं कि P1 को 0 मतलब बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा है, जैसे ही वो आया वो CPU में एलोकेट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ये आया कितने पे है, एट 0 अराइवल टाइम पे, उससे CPU में कब जाने को मिल गया, 0 था अराइवल टाइम पे। इसका मतलब क्या है कि वेटिंग टाइम 0 हुआ, तो हाँ ये सही निकला है। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। देन आप प्रोसेस P2 का निकालोगे तो टर्न अराउंड टाइम P2 का कितना है, 1 है यहाँ से देखिए, और इसका जो बर्स्ट टाइम है वो यहाँ कितना है, 1 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगेन 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका अराइवल टाइम कितना है, P2 का 1, और इसे CPU में जाने को एट 1 ही मिल गया। तो इसको वेट कितना करना पड़ा, बिल्कुल नहीं करना पड़ा। तो सिमिलरली आप निकाल लीजिए इसका P3 का, तो इसका टर्न अराउंड टाइम है आपका 3, और इसका बर्स्ट टाइम कितना है आपका 2, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। देन इसी तरह आप P4 का निकाल लेंगे, तो P4 का कितना है 5, और इसका जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है 3, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। सिमिलरली आप निकाल लीजिएगा P5 का, तो ये है 6 माइनस इसका बर्स्ट टाइम दैट इज़ 2, तो ये हो गया 4। अब हमें पूछा क्या था, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना था। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए क्या होता है, समीशन ऑफ टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो ये ये आपका कितना आ जाएगा, 6 + 5 + 3 + 1 + 1 दैट इज़ 16। एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो ये कितना हो जाएगा, अराउंड 3.2। तो ये आपका आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। इसी तरह आप एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, तो टोटल वेटिंग टाइम कितना है आपका, 4 + 2 + 1, तो 4, 5, 6, 7 डिवाइडेड बाई आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस। तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 5 विल बी इक्वल्स टू आपका अराउंड 1.4। तो ये आपके दोनों आंसर आ गए। तो इस तरीके से ये आपका प्रायोरिटी जो है वो आपकी हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों वर्जन से सॉल्व कर लिया। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।